यहाँ पे बस खेलने नहीं आए। हम आए हैं एशिया कप से बाहर होने। 21 वाला मैच चाहिए आगा जी। इनकी मुंह पे चुपेट मारनी है। कौन है वो उबला हुआ फकरान भट्टी, क्या नाम है उसका, फकरान फुकरान। मैं कहता हूँ आपको, पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, जिनको भी मैंने थोड़ा बहुत देखा है, रील्स पे देखा है, यूट्यूब में देखा है, सब कॉमेडियन है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्रिकेट से कुछ लेना देना इनका है ही नहीं। अगर आप हमारे एक्टर्स को देखोगे, बॉलीवुड के एक्टर्स को, अर्जुन कपूर, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, इनका कॉमेडी टाइमिंग भी पाकिस्तान की क्रिकेट एक्सपर्ट जैसा नहीं है। ये कभी इतना अच्छा एक्टिंग कर नहीं सकता है जितना पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट्स क्रिकेट की वीडियो पे इतना एक्टिंग करता है। चुपेड़ मारनी है ना। 21 वाला मैच चाहिए। आप एक हफ्ते पहले 120 बना के T20 में 2025 में 120 बना के मैच हारते हो। T20 में 120 बना रहे हो आप 7 के रन रेट से, आप 21 वाला मैच जीत जाओगे। तरीका होता है कुछ बोलने का, और क्रिकेट से कुछ लेना देना है ही नहीं। मैं पिछले वीडियो में कहा था, कल के मैच से पहले पाकिस्तान और इंडिया के बीच 13 T20 मैचेस हो चुका था, जिसमें से 13 मैच पे 10 मैच पे पाकिस्तान का रन रेट 7 के आसपास था। आप सोचो, 2007 में भी पाकिस्तान 10 के रन रेट के साथ, सॉरी 7 के रन रेट के साथ T20 में बैटिंग करते इंडिया के अगेंस्ट। 2025 में, 2024 में भी 7-6 के रन रेट के साथ पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट T20 खेल रहा है। और इन लोगों को मतलब फर्क ही नहीं पड़ता। इनको सिर्फ ये है कि इंडिया ने हाथ क्यों नहीं मिला। इनका पूरा एनालिसिस, पहला जो मैच हुआ था एशिया कप में, पूरा एनालिसिस यही था पाकिस्तान के एक्सपर्ट का कि हाथ क्यों नहीं मिला इंडिया वालों ने। क्या गजब है, आप क्रिकेट को डिकोड कर ही नहीं रहे हो। आपके देश में क्रिकेट मर रहा है अभी। आपको क्या हाथ मिलाने की चूल लगा हुआ है इंडिया के मर्दों के साथ? आप गे हो क्या? इस बात पे 4-4 5-5 घंटा डिसीजन डिसाइड कर रहे हो आप, बकचोदिया कर रहे हो कि हाथ क्यों नहीं मिला, हाथ क्यों नहीं मिला। आपको मर्दों से हाथ मिलाने में क्या मजा आता है? आप ये तो कहो कि 2025 में आपका टीम 120 बना रहा है भाई साहब। कैसे क्रिकेट अपने देश के क्रिकेट को कोई डिकोड कर ही नहीं रहा है, इतना खराब। मैं अभी एक बार कभी सोचता हूं ना पाकिस्तानी क्रिकेट के बारे में, मुझे खुद बुरा लगता है। इमरान खान, इंजमाम उलक, शाहिद अफरीदी, उसके बाद कैप्टन बना बाबर आजम, अब कैप्टन है सलमान अली आगा। और इतने घटिया घटिया, इतने चमार लोग हैं। हैरिस रॉफ इतना घटिया इंसान, उसके जैसा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने पहली बार हैरिस रॉफ को देखा था, शायद तब उसका पाकिस्तान के लिए डेब्यू भी नहीं हुआ था, जब वो बिग बैश में बहुत फेमस हो गया था। मैं बिग बैश तक बहुत देखा था। 150 152 आराम से हैरिस रॉफ डालता था। मैं सोच रहा था क्या बॉलर है यार। आजकल हैरिस रॉफ ना बॉल डाल पाता है, बच्चों से मार खाता है, गाली भी खाता है, ऊपर से बाउंड्री में जाके गंदा गंदा दिखाता है कि राफेल को हमने गिरा दिया। तेरे से क्रिकेट हो नहीं रहा है झाटू, तुझसे बॉलिंग हो नहीं रहा है। तेरे को कोई भी 150 की स्पीड पे तेरे को हॉरिजॉन्टल बैट से विराट कोहली छक्का मारता है, अभिषेक शर्मा तेरे को मार रहा है, शुभमन गिल तेरे को मार रहा है, तेरे से क्रिकेट हो ही नहीं रहा है। तो पाकिस्तान के टीचर ड्रॉप हो जाता है, तेरे को बाहर पाकिस्तान के लोग गाली देते हैं तो उनके पीछे मारने भागता है। ऐसे बिहेवियर के लिए, टू वेरी ऑनेस्ट, हैरिस रॉफ का सस्पेंशन बनता है, जो पॉलिटिक्स को ग्राउंड पे लेके आ जाए इस तरीके से, इतना गंदे तरीके से। कैसे मतलब, बहुत ही झाटू लोग आ गए। ठीक है, अब बात है थोड़ा क्रिकेट पे। मैं इंडिया के बैटिंग के बारे में थोड़ा बहुत भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि डिजर्व नहीं करता कि इंडिया के बैटिंग का मैं एनालिसिस करूं। आज सीधा पाकिस्तान की बैटिंग और इंडिया की बॉलिंग के बारे में बात करते। पहली बात तो ये, मैं पाकिस्तान के परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं। इधर पाकिस्तान का तारीफ बनता है। आप सोचो, पाकिस्तान ने 8.55 के रन रेट से 171 बना दिया इस पिच पे। आउटस्टैंडिंग बैटिंग मेरे हिसाब से। जो पाकिस्तान 119 बना रहा था, 119 चेज नहीं हो रहा था उनको 2024 T20 वर्ल्ड कप में, यूएसए से हार रहे थे। पिछले मैच पे 127 बनाया, वो पाकिस्तान 8.55 के रन रेट के अगेंस्ट बुमराह को, वरुण को, कुलदीप को खिल जाए। आउटस्टैंडिंग बैटिंग। पाकिस्तान का दूसरा मोरल विक्ट्री था कल के दिन, कि बुमराह के 4 ओवर पे कितना 11 के रन रेट से बुमराह को 4 ओवर पे 45 ठोका है, एक विकेट नहीं दिया। ये पाकिस्तान का सेकंड मोरल विक्ट्री है कल के दिन। दोनों मोरल विक्ट्री पाकिस्तान अपने जी में डाल के बैठ सकता है, खुश भी हो सकता है कि भाई मिल गया जो मिलना था। यही हमारे लिए जीत है कि 8.55 के रन रेट से मैंने इंडिया को मारा है। बुमराह के 4 ओवर पे जो वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है उसको 45 रन ठोका है। बाकी पाकिस्तान से कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं बात करूं, लेकिन मैं इंप्रेस था पाकिस्तान के बैटिंग से। आप देखो ना, पाकिस्तान का टीम अगर 170 बना दे, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा बैटिंग किया। उनका लायक है ही नहीं। मतलब सपनों में भी सोच नहीं आता कि पाकिस्तान इतना रन बना सकता है। अगर आप उनका बैटिंग देखोगे, फकर जमान और फरन ओपनिंग करना आया था, दोनों का इंटेंट बेहतरीन था। स्पेशली फकर जमान ने बुमराह की पहली बॉल से जिस तरीके से कदमों का इस्तेमाल करके
बुमराह को ओन करने का कोशिश किया, आउटस्टैंडिंग ट्राई था। मैं हमेशा कहता हूँ फकर जमान वो एक प्लेयर है और एक शायद सैम आयोगी, दोनों का इंटेंट हमेशा अच्छा रहता है। आप दोनों को गाइड करोगे, दोनों अगर बेटर कोई टीम के लिए खेल रहा होता है, दोनों टी20 में अच्छा प्लेयर बन सकता। फकर जमान इज अ ग्रेट टी20 प्लेयर मेरे हिसाब से, पाकिस्तान में रहते हुए, ठीक है। इंटेंट बहुत अच्छा था। फिर हार्दिक पांड्या आता है, उसका दूसरा ओवर लेके जहाँ पे उसने ऑफ कलर डाला था स्लोअर वन, जिसमें फकर जमान आउट हो गया। उसको पसंद नहीं आया, बहुत सारे पाकिस्तानी कमेंटेटर्स को पसंद नहीं आया कि वो आउट नहीं था। जितने कैमरा एंगल्स थे, इतना लिमिटेड कैमरा एंगल्स एशिया कप में है और इतना गंदा क्वालिटी का कैमरा है, हम कह भी नहीं सकते कि आउट था कि नहीं। अंपायर ने आउट दिया तो आउट मानना पड़ेगा। उधर फकर जमान आउट हो गया, लेकिन उसके बाद भी फरहान और सैम अय्यूब ने अच्छा खासा बैटिंग किया था। पहला 10 ओवर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान ने अच्छा खासा बैटिंग किया। शायद 10 ओवर के बाद 91 फॉर 1 था, 9 के रन रेट से सिर्फ एक विकेट खोया था पाकिस्तान ने। टू मी पाकिस्तान उस पोजीशन में मैच पे बहुत आगे था। एक चीज जो मैं इधर हाईलाइट करना चाहूंगा, हमारा फील्डिंग इतना घटिया था कल के दिन। अभिषेक शर्मा ने 2 इजी कैच छोड़े, शुभमन गिल ने एक इजी कैच छोड़ा है, कुलदीप यादव ने एक इजी कैच छोड़ा है, वरुण चक्रवर्ती इतना लेजी है फील्डिंग पे। एक तो बॉल हाथ से उसके 2 रन भाग जाते हैं, दूसरा जब बॉल कलेक्ट करता है एज ए बॉलर नॉन स्ट्राइकर एंड पे, स्टंप के आगे जाके खड़ा हो जाता है, फिर भी बॉल कलेक्ट नहीं कर पाता है। तीसरा शिवम दुबे, बाउंड्री पे जब बाउंड्री कवर करता है वो बहुत स्लो है, बहुत स्लो है शिवम दुबे। तो फील्डिंग हमारा इंग्लैंड वाले सीरीज से, टेस्ट सीरीज से बहुत खराब चल रहा है, उसमें इंप्रूवमेंट चाहिए। वरना फरहान तो पहले 0 पे आउट था ना, जहां पे अभिषेक ने वो कैच छोड़े, वो अभिषेक ने बहुत लेट रिएक्ट किया था, ठीक है। और बॉलिंग बुमराह पहले 3 ओवर में बहुत मार खा चुका था, 10 ओवर खत्म, पाकिस्तान ऊपर था। इधर से होता है सूर्या कुमार की कैप्टनसी की एंट्री, और मुझे लगता है कि सूर्या ने कल के दिन एक बेहतरीन कैप्टनसी किया है। बैक टू बैक 3 मैच, मुझे पाकिस्तान वाला पहला मैच, फिर ओमान वाला मैच और कल वाला मैच भी, मुझे सूर्या की कैप्टनसी बहुत ही मैच्योर लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 11th ओवर दुबे को देना, शिवम दुबे को, जहां पे पाकिस्तान मैच पे इतना आगे है, उस मोमेंट पे क्या आप दुबे को ट्रस्ट करते? क्या दुबे वो बॉलर है? शायद नहीं। मुझे लगा कि दुबे के शायद वो गेम्बल खेल रहे हैं ऐसे पोजीशन में आके कि मारने जाए, उसको अटैक करे, कि वो एक बॉलर है जिसको आप हाथ से आराम से पढ़ लोगे, कुछ है नहीं वेरिएशन स्लोअर वन छोड़ के। उसकी तो फर्स्ट टेस्ट डिलीवरी भी 125 में आता है दुबे का। शायद वो गेम्बल था, लेकिन दुबे ने जो पहला ओवर था, पहले शायद वो शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ बॉल था, तो इतना शॉर्ट नहीं था, ठीक है, शॉर्ट बॉल नहीं था पुल करने लायक, जो सेमा पुल करने के ऊपर से हाइट भी छोटा, सीधा खड़ा हो गया, और तब अभिषेक का अच्छा कैच था। उस ओवर पे दुबे सिर्फ 11th ओवर में 5 रन देता है, 1 विकेट लेता है, उधर से पूरा मैच चेंज हो जाता है। दुबे पहले 2 ओवर पे 12 रन देता है, फिर कुलदीप का वो थर्ड ओवर आता है जहां पे उसने हुसैन को आउट किया था। क्या बैट्समैन है हुसैन को, मैंने दो मैच देख लिया उसका, सिर्फ स्लॉक से भी करना आता स्पिन के अगेंस्ट, हाथ से पड़ नहीं पाता है। वो आउट हो गया तो पाकिस्तान ने नवाज को प्रमोट किया। मेरे समझ से बाहर है जो बाबर आजम कहता कि नवाज तू हमारा मैच विनर है, क्या वो बात सही है? मैंने नवाज को टी20 में कभी भी अच्छा बैटिंग करते हुए नहीं देखा, और नवाज को प्रमोट करने का आइडिया मेरे समझ से बाहर था। स्पिनर्स के अगेंस्ट नवाज सिर्फ एक ही चीज कर रहा था, आप जाके हाईलाइट देख सकते हो, बैकफुट पे जाके गाइड करने का कोशिश कर रहा था थर्ड मैन की दिशा पे। उसका एक ही इंटेंट था कि गाइड करने की कोशिश करता हूँ, आउटसाइड एज लग के अगर चौका मिल जाए तो मिल जाए, वरना मेरे से स्पिन खेलना नहीं जा रहा है। उधर पाकिस्तान ने एक बहुत ही गलत डिसीजन लिया जहां पे नवाज का आया, फिर नवाज को प्रमोट किया, फिर दुबे आया 15th ओवर लेके। 1 सेकेंड, दुबे को 15th ओवर पे ट्रस्ट करना, जब आप डेथ ओवर्स पे जा रहे हो, दुबे की स्पीड के अगेंस्ट आप उसको उस पर ट्रस्ट माना कि 2 ओवर पहले अच्छा था, फिर भी दुबे को ट्रस्ट कर, जहां पे एक सेट बैट्समैन था फरहान तभी उधर। और 1 सेकेंड ब्रिलियंट कैप्टनसी वो सूर्या है, जो कॉन्फिडेंस उसे दुबे पे दिखाया एशिया कप में, आउटस्टैंडिंग लगा मुझे। 15th ओवर पे दुबे आके एक ऑफ करना डालता है आउटसाइड ऑफ वाइड, जहां पे फरहान को आउट करते हैं। हालांकि फरहान ने ठीक ठाक इनिंग्स करा, 58 पे 15 बना के आउट हुआ है। उधर दुबे उस ओवर में 15th ओवर में सिर्फ 4 रन देता है और फरहान को विकेट लेके जाता है। पहले 3 ओवर पे शिवम दुबे 16 रन देके 2 विकेट। आप दुबे का पूरा स्टेट्स मत देखो कल का, शायद मैच खत्म होता था 4 ओवर पे 33 दिया था, तो देख के लगता है कि ज्यादा खास किया नहीं होगा, लेकिन पहले 3 ओवर पे जो काम दुबे ने किया है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में, इसलिए कह रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं। दुबे ने पहले मैच में यूए के अगेंस्ट 3 विकेट लिया था, मैंने बोला था वो कुछ किसी काम का नहीं है, मतलब वो जो परफॉर्मेंस है ठीक है दुबे के लिए अच्छा है, लेकिन इतना इंप्रेसिव कुछ भी नहीं था, ठीक है। मेरे हिसाब से अभी तक दुबे की टी20 करियर में, इंडिया के लिए इंटरनेशनल करियर में टी20 में कल का परफॉर्मेंस, कल का जो इंपोर्टेंस था दुबे का, कल दुबे ने जो भी छोड़ा है अपनी तरफ से, वो अभी तक को सर करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस था, बैटिंग इंक्लूडेड। चाहे आप बैटिंग से कंपेयर करो, बॉलिंग से कंपेयर करो, दुबे वो प्लेयर है ही नहीं जो अंडर प्रेशर कुछ अच्छा करता है। अंडर प्रेशर दुबे कभी ने डिलीवर नहीं किया, अगर आपने उससे बैट से बहुत बार कंट्रीब्यूट किया, लेकिन वो ऐसे मैचेस हुआ करता जहां पे इंडिया पे कुछ प्रेशर नहीं है, या फिर ऐसे मैचेस जहां पे हमें पता है कि दुबे नहीं करे तो कोई और कर लेगा, या फिर ऐसे मैचेस जहां पे दुबे बहुत ही रिलैक्स तरीके से बैटिंग कर लेता है, ठीक है। अंडर प्रेशर वो कभी नहीं करता। कल जब दुबे बॉलिंग करने आया, फिर पहला ओवर, दूसरा ओवर, तीसरा ओवर,
प्रेशर था इंडिया में कि पाकिस्तान बहुत आगे था और इस पिच पे लगता भी है कि 175 180 बहुत अच्छा टारगेट है। उधर आके दुबे ने जो पहला 3 ओवर डाला मेरे हिसाब से आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके गया है। मतलब उसका बहुत ज्यादा क्रेडिट सूर्या कुमार को ज्यादा है। उसके बाद वो जो एक फेज था ना 10th तो जहां से दुबे आए थे 11th ओवर, उधर से जो फेज चला है 17 ओवर तक, हर ओवर पे सिंगल डिजिट पे रन था, 4 5 6 7 2। इनफैक्ट वरुण के लास्ट ओवर पे 2 रन आया जहां पे नवाज खेल नहीं पा रहा था। सलमान अली यादव को स्पिन खेलना आता नहीं, तो फिर आता नहीं उसको स्पिन खेलना। अगर स्लॉट पे आ गया घुमा के मार दिया, वरना आता नहीं स्पिन खेलना। वो जो फेज गया वो बहुत अच्छा था इंडिया के लिए। फिर शायद दुबे का फिर 17th ओवर में उसका लास्ट ओवर आता है जहां पे दुबे 17 रन देता है, उधर वो मार खा गया। वो एक्सपेक्टेड है, दुबे के पास वेरिएशन नहीं है, पेस नहीं है, कभी ना कभी तो मार खाएगा। लेकिन सूर्या ने जो कॉन्फिडेंस दिखा है 4 ओवर दुबे को देने का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर बुमराह का लास्ट ओवर शायद 19th ओवर था जहां पे बुमराह 11 रन दिया और लास्ट ओवर हार्दिक का उधर भी शायद 14 रन गया था। 171 पाकिस्तान बनाता है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान के हिसाब से औकात से बाहर अच्छा बैटिंग कर लिया था कल के दिन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंसल्ट नहीं कर रहा हूं मैं पाकिस्तान का, बहुत ही औकात से बाहर बैटिंग करके गया, आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया मेरे हिसाब से, क्योंकि पाकिस्तान वो टीम है ही नहीं जो 170 रन बना दे। ठीक है, इधर एक क्वेश्चन हो सकता है, क्या अक्षर पटेल का और 1 ओवर 2 ओवर बन सकता था? क्योंकि अक्षर पटेल ने शायद 10th ओवर उसका पहले ओवर था, लास्ट ओवर था कल के दिन, 8 रन दिया था, कुछ खराब किया नहीं था। मुझे पहली बार ऐसा लगा, क्योंकि अक्षर पटेल के साथ बहुत बार ऐसा हमने देखा कि अनफेयर चीज होता है, लेकिन कल पहली बार मुझे लगा कि फेयर था। उसको 1 ओवर दिया, वो जस्टिफाइड यूथ इसलिए था क्योंकि जैसे 11th ओवर दुबे ने डाला, उसने सैम आयुब को आउट किया, सिर्फ 5 रन दिए। फिर दुबे का सेकंड ओवर भी बहुत अच्छा था जहां पे सिर्फ 7 रन दिया था। ठीक है, तो दुबे अगर बैक टू बैक अच्छा कर रहा है, फिर एक एंड से वरुण, एक एंड से कुलदीप, वो जो 17 ओवर तक था वो 7 ओवर इंडिया रन कंसीड किया ही नहीं। जो आपके हर एक बॉलर जो डाल रहे हैं वो अगर रन कंसीड नहीं कर रहे, तो आप क्यों उस मोमेंटम को ब्रेक करके अक्षर को और 1 ओवर दोगे? समझ रहे हो आप? उधर रन आ ही रहा था। फिर आप अगर अक्षर को आपको देना होता, जब कुलदीप का ओवर खत्म हो गया, जब वरुण का ओवर खत्म हो गया 4 ओवर का कोटा, कि आप 18th ओवर पे आप अक्षर को लाते, कि आप 19th ओवर पे अक्षर को लाते? शायद नहीं, क्योंकि अक्षर पटेल वो भी नहीं है ना कि मिस्ट्री स्पिनर नहीं है। अगर स्लॉट पे आता तो वो भी एक गैम्बलिंग होता। तो अक्षर पटेल को ना देना मुझे समझ में आता है। एक चीज शायद हो सकता था, क्योंकि बुमराह पहले 3 ओवर पे मार खा चुका था और हमें पता लगा था कि आज बुमराह का दिन नहीं है, तो शायद ये सोचा जा सकता था कि क्या अक्षर को बुमराह का जो एक लास्ट ओवर है वो बिना बुमराह को देके अक्षर पे एक ओवर दिया जाए पहले से। ठीक है, लेकिन फिर वन से नहीं, बुमराह का इंसल्ट होता, क्योंकि बुमराह का जितना भी खराब दिन जाए, ही इज वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलर। और अगर आप बुमराह को 1 ओवर नहीं दोगे, उसका कोटा फिल नहीं करोगे, तो ऐसा इंसल्टिंग फील होता है, यार बुमराह पे ट्रस्ट नहीं है कि आज हमें, कि आज का दिन एक दिन मार खा गया, आज हमें बुमराह पे ट्रस्ट नहीं है। तो इधर बैठ के बोलना आसान है कि अक्षर का और 1 ओवर बन सकता था और शायद दुबे का लास्ट ओवर नहीं बनता था, ऐसा वैसा बोल सकते हैं हम। लेकिन ऑन फील्ड सूर्या ने भी जो भी डिसीजन लिया, मुझे तो बहुत ही कैलकुलेटेड, बहुत ही मैच्योर डिसीजन लगा मेरे हिसाब से। कैप्टेंसी ब्रिलियंट, बॉलिंग सबने अच्छा किया। अगर आप बुमराह का एक ऑफ डे छोड़ दो, बाकी सबने, वरुण अच्छा था बॉलिंग पे, कुलदीप बेहतरीन था, हार्दिक बहुत अच्छा था, दीप दुबे आउटस्टैंडिंग था दुबे भी। और अक्षर का 1 ओवर सही था, ठीक ठाक। 1 ओवर आप क्या ही जज कर लोगे, लेकिन उस 1 ओवर में शायद फरहान ने बैकफुट पे छक्का मारा अक्षर को, आउटस्टैंडिंग शॉट था, काउ कॉर्नर में छक्का मारा था। 1-2 शॉट फरहान हमेशा अच्छा खेलते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, अब मुझे लगा कि 171, मैं चाहता था कि पाकिस्तान 200 बनाए और इस फीलिंग के साथ ड्रेसिंग रूम में जाए कि ये मैच हमारा है। फिर इंडिया का बैटिंग है, इंडिया 13-14 ओवर में 200 चेस कर, तब ज्यादा मजा आता। लेकिन कोई बात नहीं, अब जब इंडिया का बैटिंग आया है, क्या ये बात करना, इतना धोया अभिषेक शर्मा ने, शुरू से इतना मारा है, पहली बॉल पे छक्का शाहिन अफरीदी को, गिल इतना मारा है, 10 ओवर पे हम 100 पे पहुंच गए थे बिना विकेट का। 10th ओवर में जाके शुभमन गिल आउट हुए। आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया दोनों ने, मतलब सलमान अली का कैप्टेंसी, सैम आयुब को 10 ओवर के अंदर, जो स्पिनर्स के 2 बेहतरीन बैट्समैन अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, उसके सामने 3 ओवर सैम आयुब को देना, एक पार्ट टाइमर को 3 ओवर देना 10 ओवर में, जबकि हर ओवर में मार खा रहे, जबकि दोनों बैट्समैन फॉर्म में है। इतना घटिया कैप्टेंसी, इस कैप्टेंसी की वजह से सलमान अली को 2 मैच का तो कम से कम सस्पेंड कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। मैच 10 ओवर में खत्म था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसमें पाकिस्तान क्या ही कर लेता। शुभमन गिल आउट हुआ, थोड़ा बहुत सूर्या भी थोड़ा बहुत खेल आउट हो गया, तिलक ने अच्छा बैटिंग किया। फिर संजू पे थोड़े बाद में आता हूं, अभिषेक शर्मा ने जो किया उसके बारे में बात करना ही नहीं है। ऐसे बॉलर्स को अभिषेक हमेशा मारता रहेगा, हमें आग बंद करके मारता रहेगा। बहुत ही इजी विन था हमारे लिए। एक चीज अब आता हूं मैं संजू की बैटिंग पे। ठीक है, कल संजू कुछ प्रेशर नहीं था कल के दिन, इजी मैच था, 17 बॉल पे 13 बनाए कल के दिन। ठीक है, एक मैच। ओमान वाले मैच पे मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि सूर्या बैटिंग भी नहीं करना आया था, ओमान वाले मैच पे एक लाइसेंस सबको दिया गया था, मुझे ऐसा लगा कि सब जगह बैट घुमा सकते हैं। उधर भी संजू 124 के स्ट्राइक रेट से 55 बनाए, 56 55 बनाए, 45 बॉल्स खेल के कुछ। जो संजू उस दिन भी मुझे लगा कि शायद जो उसका नेचुरल तरीका है बैटिंग करने का, उस तरीके से बैटिंग कर नहीं रहा है।
और पिछले मैच में मुझे ये भी लगा था ओमान के अगेंस्ट कि वो खुद के लिए बैटिंग कर रहा है, क्योंकि उसको पता है अगर उस पिछले मैच में उसको नंबर 3 पे प्रमोट किया गया था ओमान के अगेंस्ट, मुझे पता था कि उसको है कि अभी रन नहीं, क्योंकि इंग्लैंड वाला सीरीज भी उसका खराब गया था, T20 सीरीज। अभी रन नहीं बनाऊंगा तो जीतेश बाहर बैठा है, क्या मुझे प्लेइंग 11 में जगह मिलेगा एशिया कप में, नहीं 2026 T20 वर्ल्ड कप में। तो एक रन का प्रेशर कि मैं रन बनाता हूं, तो उस दिन मुझे लगा उस प्रेशर पे वो खेला। और कल के दिन भी थोड़ा सा वो ओरिजिनल संजू नहीं है जो फ्री फ्लोइंग बैटिंग करता है, तो उधर संजू का एक कंसर्निंग इशू मुझे नजर आ रहा है, क्या उस पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर है। मुझे ऐसा लगता है कि सूर्या और गंभीर ने पक्का बात किया होगा कि इस पूरे एशिया कप में हम आपको बैक कर रहे हैं, आप पहली बार 5-6 में बैटिंग करने आ रहे हो, आपने ओपनिंग पे अच्छा किया, हम चाहते हैं अच्छा करो, जीरो भी बनाओगे हम आपको बैक करेंगे, करो, ठीक है। लेकिन एक शायद एक्स्ट्रा प्रेशर है फ्यूचर का सोच के कि क्या मैं टीम में परमानेंट रहूंगा अगर रन नहीं बनाऊंगा। वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर संजू की बैटिंग पे दिख रहा है, जो एक कंसर्निंग इशू है। मैं उम्मीद करता हूँ आगे जाके वो अच्छा बैटिंग करे, नथिंग अगेंस्ट हिम। एक शुभमन गिल का जो कल रन बनाया वो बहुत इंपॉर्टेंट था शुभमन गिल के लिए, क्योंकि 2 बैक टू बैक मैच में लो स्कोर पे वो आउट हो गया था, ओमान के अगेंस्ट भी और पाकिस्तान के अगेंस्ट पिछले मैच पे, ठीक है। क्योंकि शुभमन गिल पे कोई तो प्रेशर होगा नहीं, उसको पता है वो फ्यूचर में कैप्टन है, पूरा सब कुछ तीनों फॉर्मेट के शायद वो कैप्टन हो जाए, जो भी हो जैसा भी हो, सबको पता है कि ही इज द वन, और उसको भी पता होगा, ठीक है, ही इज द वन, क्योंकि आप उसका कमबैक करवाया गया, एक जो प्लेयर डिजर्व करता है उसको हटा के, तो शुभमन गिल को तो पूरा बैकिंग है, उस पर कुछ प्रेशर होना नहीं चाहिए। फिर भी उसको शायद एक सोच हो सकता है कि अगर रन नहीं बनाए कि नहीं मेरी वजह से एक डिजर्विंग प्लेयर जसवाल बाहर बैठा है, तो मुझे भी मैच करना जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मैं क्यों इस टीम में आया हूँ। तो उसके लिए उसका रन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कल शुभमन गिल कल भी रन नहीं बनाता, लोग सवाल करने लगे थे कि भाई इसका तो रन ही नहीं है, 3 मैच हो गया सिंगल डिजिट बना रहा है। तो शुभमन गिल के हिसाब से वो इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे हिसाब से, और मैं उम्मीद करूँ सब अच्छा करे। बाकी सब तो बढ़िया था इंडिया के लिए, कुछ है ही नहीं, बैटिंग बढ़िया चल रहा है, बॉलिंग बढ़िया चल रहा है, फील्डिंग थोड़ा ठीक कर ले तो ठीक हो जाएगा। कैप्टनसी सूर्या का अभी तक मुझे बहुत पसंद है, ओवन वाले मैच पे भी मुझे कैप्टनसी अच्छा लगा, थोड़ा उधर रिस्क लिया, थोड़ा देखा टीम का कॉम्बिनेशन, सब कुछ चेक किया कौन किस हाल पे है। ओवरऑल बहुत अच्छा चल रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए PKMB। साले ने मैं चप्पल मारूंगा। एडिडास की है 4,000 रुपया की, बेटी चोद के माफी मंगवा